जिंदगी का स्रोत, ब्रह्मपुत्र का उद्गम। यह नदी जो जीवन का प्रतीक है, अपने उद्गम से ही एक अद्वितीय यात्रा पर निकलती है। हिमालय की ऊंचाइयों में एक नदी का जन्म होता है। यह पर्वतों की गोद में बर्फ की चादरों के बीच एक छोटी सी धारा के रूप में प्रकट होती है। ग्लेशियरों और बर्फ पिघलने से पोषित यह समुद्र की अपनी लंबी यात्रा शुरू करती है। यह धारा धीरे धीरे एक विशाल नदी का रूप ले लेती है, जो अपने रास्ते में कई जीवनों को स्पर्श करती है। यह ब्रह्मपुत्र है, संस्कृत शब्द जिसका अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र, जो सृष्टिकर्ता देवता हैं। यह नदी न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी उत्पत्ति की कहानी मिथकों और किंवदंतियों में डूबी हुई है। प्राचीन कथाओं में इसे दिव्य नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जो स्वर्ग से धरती पर आई है। नदी तिब्बत में चेमायुंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। यह ग्लेशियर, जो सदियों से बर्फ से ढका हुआ है, ब्रह्मपुत्र को जीवन देता है। इस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है। यहाँ की ऊंचाई और ठंडक इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। यहाँ हवा पतली है और भूभाग कठोर और सुंदर है। यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य और कठिन जीवन शैली के लिए जाना जाता है। सदियों से ब्रह्मपुत्र का स्रोत एक रहस्य बना हुआ था, पवित्र पुरुषों और खोजकर्ताओं के लिए तीर्थ स्थल। यहाँ आने वाले लोग इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं, जहाँ आकर उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। एक नदी की यात्रा, ब्रह्मपुत्र का रास्ता। अपनी हिमनद शुरुआत से ब्रह्मपुत्र विशाल पहाड़ों के माध्यम से एक रास्ता बनाता है। यह पूर्व की ओर बहती है, तिब्बती पठार के पार एक चांदी का रिबन। इसे तिब्बत में यारलुंग त्संगपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नदी दक्षिण की ओर एक नाटकीय मोड़ लेती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ यह गहरी घाटियों से होकर गुजरती है। इसकी गर्जना घाटियों में गूंजती है। यह प्रकृति का एक जंगली अदम्य बल है। आभनी की आती है। भारत में ब्रह्मपुत्र लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा। यह नदी न केवल एक भौगोलिक विशेषता है, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो इसके किनारे रहते हैं। जैसे ही ब्रह्मपुत्र असम से होकर बहती है, यह धीमी और चौड़ी हो जाती है। इसकी शांत धारा और विस्तृत विस्तार एक अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। यह लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा बन जाती है। इसका पानी खेतों की सिंचाई करता है और जीवन को बनाए रखता है। किसान इस नदी के पानी पर निर्भर रहते हैं, जो उनके खेतों को उपजाऊ बनाता है और उन्हें अच्छी फसलें उगाने में मदद करता है। नदी घाटी एक ही की दिए उपजाऊ भूमि है, चाय बागानों, धान के खेतों और वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता का घर। यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है, जहां विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र असम में सिर्फ एक नदी नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। स्थानीय समुदायों के लिए यह नदी उनके दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। वे इसके साथ जीते हैं, इसके साथ काम करते हैं और इसके साथ अपने त्योहार और सांस्कृतिक गतिविधियां मनाते हैं। इसकी लय ऋतुओं को निर्धारित करती है। इसकी मनोदशा लोगों के जीवन को आकार देती है। हर मौसम में ब्रह्मपुत्र का रूप बदलता है और इसके साथ ही बदलते हैं लोगों के जीवन के तरीके। वे इसके बदलते स्वरूप के साथ तालमेल बिठाते हैं और अपने जीवन को ढालते हैं। यह जीविका का स्रोत है, परिवहन का साधन है और उनके जीवन में निरंतर उपस्थिति है। मछुआरे इसके पानी में मछलियां पकड़ते हैं। नाविक इसके माध्यम से सामान और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ब्रह्मपुत्र उनके जीवन का एक स्थायी साथी है, जो हर दिन उनके साथ रहता है और उन्हें सहारा देता है। ब्रह्मपुत्र के रहस्य, किंवदंतियां और विद्या। यह नदी
जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, अपने साथ अनगिनत कहानियां और रहस्य लेकर बहती है। सभी महान नदियों की तरह ब्रह्मपुत्र मिथकों और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। इसके तटों पर बसे प्राचीन नगरों और मंदिरों की कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। नदी द्वारा निगले गए प्राचीन शहरों, छिपे हुए खजानों और पौराणिक जीवों की कहानियां लाजिमी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नदी के गहरे पानी में आज भी उन खजानों की चमक देखी जा सकती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मपुत्र भगवान शिव से जुड़ा है। यह नदी शिव की शक्ति और उनकी उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। एक किंवदंती बताती है कि कैसे नदी शिव की पत्नी पार्वती के बालों से बनाई गई थी। पार्वती की सुंदरता और उनकी दिव्यता इस नदी के हर कण में बसी हुई है। एक ऋषि के बारे में बताता है जिसने लोगों की प्यास बुझाने के लिए ब्रह्मा से एक नदी के लिए प्रार्थना की। ऋषि की तपस्या और उनकी भक्ति ने ब्रह्मा को प्रभावित किया और इस प्रकार ब्रह्मपुत्र का जन्म हुआ। ब्रह्मपुत्र अपने जीवनदायी जल के साथ आस्था की शक्ति और प्रकृति और मानव विश्वास के बीच स्थायी कनेक्शन का प्रमाण है। यह नदी न केवल जीवन देती है, बल्कि लोगों के दिलों में आस्था और श्रद्धा का संचार भी करती है। इसके तटों पर होने वाले अनगिनत धार्मिक अनुष्ठान और पर्व इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मपुत्र केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवंत किंवदंती है। ब्रह्मपुत्र लाखों लोगों के लिए जीवन और आजीविका का स्रोत है। इसकी उपजाऊ घाटी एक अन्न भंडार है जो चावल, चाय और अन्य फसलों का उत्पादन करती है, जो इस क्षेत्र का भरण पोषण करती हैं। नदी मछलियों से भरपूर है जो अनगिनत समुदायों को भोजन और आय प्रदान करती है। परिवहन ब्रह्मपुत्र का एक और आशीर्वाद है। नावें और नौकाएं इसके पानी को पार करती हैं, दूर दराज के गांवों और कस्बों को जोड़ती हैं, व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाती हैं। नदी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो अपने पाठ्यक्रम के साथ समुदायों और संस्कृतियों को जोड़ती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र प्रकृति की सभी महान शक्तियों की तरह एक काला पक्ष भी है। मानसून के मौसम में नदी सूख जाती है, इसका पानी जमीन को अपनी चपेट में ले लेता है। बाढ़ एक बार बार आने वाला दुःस्वप्न है जो व्यापक विनाश और विस्थापन का कारण बनता है। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ इंसानों और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की कठोर याद दिलाती है। वे एक ऐसी ताकत हैं जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, नदी की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। ब्रह्मपुत्र की शक्ति का दोहन करने की चुनौती जारी है। नदी की विनाशकारी प्रवृत्तियों को कम करने के लिए बाढ़ नियंत्रण उपाय, बांध और तटबंध बनाए गए हैं। हालांकि नदी की अप्रत्याशित प्रकृति इसे एक निरंतर चुनौती बनाती है। नदी के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ बाढ़ नियंत्रण की आवश्यकता को संतुलित करना एक जटिल मुद्दा है। ऐसे स्थायी समाधान खोजना जो नदी और उस पर निर्भर लोगों दोनों को लाभान्वित करे, ब्रह्मपुत्र बेसिन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी लंबी यात्रा के बाद ब्रह्मपुत्र अंततः बंगाल की खाड़ी से मिलती है, जो दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक का निर्माण करती है। गंगा नदी के साथ साझा किया गया यह उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र जटिल जलमार्गों, मैंग्रोव जंगलों और समृद्ध जैव विविधता का देश है। यह निरंतर परिवर्तन की भूमि है, जहां नदी अपना गाद जमा करती है, परिदृश्य को आकार देती है और उसका पुनर्निर्माण करती है। डेल्टा एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जो समुद्र के बढ़ते स्तर और मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के प्रति संवेदनशील है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं है, यह जीवन, विनाश और नवीनीकरण का प्रतीक है। यह प्रकृति की शक्ति और हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाता है। ब्रह्मपुत्र की यात्रा इसके हिमनद मूल से लेकर इसके डेल्टा तक निरंतर परिवर्तन और अनुकूलन की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है, जो इसके किनारे रहने वाले लाखों लोगों के जीवन और भूदृश्यों को आकार देती है।